हेलो स्टूडेंट, आज हम इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला देखने वाले हैं। फॉर्मूला लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है। तो याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log mod x प्लस c, राइट। दूसरी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ k/x dx क्या होगा, तो उसका आंसर आएगा k log mod x प्लस c, राइट। तो हम ये फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, तो सिंपल टेक्निक है। अगर आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला आती है तो ये फॉर्मूला याद रखने की काफी इजी टेक्निक है। तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है कि d/dx ऑफ log x इज 1/x, है ना। यानी log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो आपको मैंने बोला था अगर डेरिवेटिव की फॉर्मूला आती है तो आपको इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अपने आप आ जाएगी। तो क्या है d/dx ऑफ log x इज 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। तो उसकी वजह से यहाँ पे 1/x तो इंटीग्रेशन आएगा log x। सेकंड थिंग हमको वो भी याद रखना है इस फॉर्मूला के लिए कि जब भी हमको डिनोमिनेटर के अंदर छेद मान ओनली x देंगे जिसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं होगा, एक ही होगा, यानी 1/x, तो आपको याद रखना है कि उसका आंसर log में आता है। तो क्या याद रखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर जब भी हमको x देंगे और उसका पावर कितना होगा 1, यानी लीनियर सिंपल, राइट। तो उसका आंसर क्या आएगा log mod x। ओके, तो चलो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 100 अपॉन x dx, राइट। तो इंटीग्रेशन पूछा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ x ही है, राइट, और ऊपर क्या है 100 इज अ कांस्टेंट, तो 100/x, तो डिनोमिनेटर में x है, यानी आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसका आंसर log में आएगा। तो log mod x क्या आएगा log mod x प्लस c, और ये जो 100 है उसको आगे लिख दो, यानी 100 log mod x, राइट। और एक ले लेते सेकंड वन, इंटीग्रेशन ऑफ -3/x dx। तो अगेन इंटीग्रेशन पूछा है, डिनोमिनेटर में x है जिसके ऊपर पावर 1 ही है, राइट। तो डिनोमिनेटर में x है यानी आंसर क्या आ जाएगा log में, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा log mod x, और आगे जो 3 है ना -3, वो वैसे का वैसा, और log mod x प्लस c, राइट। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछ सकते हैं। थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ 4/9x dx। तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में क्या है सिर्फ x है, राइट। x के ऊपर कोई पावर है नहीं, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम log वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में x है तो आंसर क्या आएगा log में, तो आंसर आएगा 4/9 वैसे का वैसा, और डिनोमिनेटर में x होने की वजह से log mod x प्लस c। ओके, चलो और एक दे लेते हैं। फोर्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ -10 अपॉन 7x dx। तो डिनोमिनेटर में क्या है x, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए क्या आंसर log में आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर -10/7 वैसे का वैसा, और log mod x प्लस c, राइट। तो ये काफी इजी है, राइट। थोड़ा हम आगे की फॉर्मूला भी रिपीट कर लेते हैं, राइट। फॉर्मूला 1 2 3 4 5, तो एक दो एग्जांपल उसके देख लेते हैं। फिफ्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5/x प्लस x⁻² dx। आपको ऐसा पूछेंगे कि इंटीग्रेशन 1 प्लस 5/x प्लस x² dx क्या आएगा। तो 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो वी नो दैट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, यानी 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे dx है तो x हो जाएगा। 5/x, तो डिनोमिनेटर में x दिखा तो क्या हो जाएगा, तो अभी हमने देखा 5 log mod x प्लस x⁻², तो x के पावर में कोई भी नंबर है तो क्या हो जाएगा उसके अंदर एक ऐड करो और डिवाइड करो, यानी x⁻n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करें वो चीज आपको याद रखनी है, तो x⁻3/3 प्लस c। सिमिलरली 6 वन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 100 माइनस 4/x प्लस 7x⁻4 प्लस 2/x⁻6 प्लस 2 अपॉन x⁻6। चलो अपने ले ये एग्जाम हमने आगे की फॉर्मूला की है, राइट। तो उसका फंडा भी आपका क्या क्लियर हो जाएगा।
चलो 100 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 100 का क्या हो जाएगा 100x। याद रखना कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल कहां से पता चलता है, तो यहां से dx, तो x इज माय वेरिएबल। ओके चलो 4/x, तो डिनोमिनेटर में x है तो क्या हो जाएगा माइनस 4 वैसे का वैसा, और आंसर आएगा log mod x। ओके जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी और इंटीग्रेशन लग जाएगा log x, राइट। चलो 7x⁴, तो क्या हो जाएगा x⁴ है तो क्या हो जाएगा प्लस 7 वैसे का वैसा, x⁴ का x⁵ अपॉन 5, x n+1/n+1, और यहाँ पे 2/x⁶, तो उसकी मैंने आपको टेक्निक दिखाई है। क्या करना है, तो डिनोमिनेटर में जितना भी पावर है उस पावर को एक कम कर दो, यानी 6 है तो 5 कर दो, और क्या कर दो 2/5x⁵, पावर को वो आगे लिख दो, राइट। और क्या क्या याद रखना है, जो हम आगे पावर लिखेंगे 5 तो वहां पे हम माइनस करेंगे, तो -5 होने की वजह से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और बाद में प्लस c, राइट। तो मैंने यहाँ पे और एक लास्ट वन एग्जांपल लेते, चलो इंटीग्रेशन ऑफ 3 + 6/x माइनस 5x प्लस e⁻x dx, तो हमारी सभी फॉर्मूला रिपीट हो जाएगी, राइट। तो 3 का इंटीग्रेशन 3x है ना, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 6/x का डिनोमिनेटर में x है तो 6 log x, सब मॉड x नहीं लिखूंगा चलेगा, राइट। तो याद रखना है, आप मॉड नहीं लिखते तो भी चलेगा, राइट। तो log x, और 5x, तो पावर में x है, राइट। तो याद रखना है जब भी पावर में वेरिएबल होता है तो आंसर किस में आता है लॉग में आता है, राइट। तो 5x का क्या हो जाएगा 5x अपॉन जिसके ऊपर वेरिएबल है उसका लॉग, यानी log 5 टू द बेस e। e⁻x का क्या होगा, तो e⁻x प्लस c, राइट। e⁻x ही ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम टू सेम होता है, और 5x तो याद रखना उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों में आपको समझाया है, राइट। डेरिवेटिव के अंदर मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ में जो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x है तो उसके बेस पे मैंने कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे करवाए, राइट, और साथ में आपको आगे की फॉर्मूला भी रिवाइज करके दी, राइट। तो इसके बेस पे कुछ प्रैक्टिस के एग्जांपल है जो यहाँ पे लिखे हुए, देखिए 1 से लेके 15 तक के। तो आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस के एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं, और इस प्रैक्टिस के एग्जांपल में आई होप सो कि आपके मैंने काफी फंडा क्लियर किए हैं, तो इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। पर अगर फिर भी कुछ डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो, और मेरा मोबाइल नंबर 9974019866, दिस इज माय मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी आप आपका मैसेज कर सकते हो, राइट, अगर कुछ डाउट है या क्वेरी है, राइट। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो में काफी जानकारी मिली होगी, राइट, और काफी फंडा आपका क्लियर हुआ होगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।